एक सेकंड सॉरी, फोन साइलेंट पे कर रहा था। कल विराट कोहली का बर्थडे था, लेकिन वो बर्थडे बॉय आज अपना मैच खेलने वाले हैं। उनके मैच के बारे में तो आराम से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल हुए क्वालिफायर 1 की, मुंबई वर्सेस दिल्ली। कौन जीता कौन हारा, कल के मैच की पूरी कहानी देखिए इस मैच रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईपीएल मसाला अनलॉक, सिर्फ जी न्यूज पर। फाइनल में मुंबई की धमाकेदार एंट्री, दिल्ली के पास फाइनल में पहुंचने का मौका। मुकाबले से पहले ही दिल्ली के खिलाफ मुंबई की इस जीत को यूं तो कई लोग तय मान रहे थे, लेकिन दिल्ली की टीम ने इस सीजन में जिस तरह से खेल दिखाया है वो ये बताने के लिए काफी था कि दिल्ली इस मैच में कईयों को निराश करने का दम रखती है। लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि दिल्ली की टीम लगातार इस मुकाबले में गलतियां करती रही और मैच में पिछड़ती रही। फिर मौका वो भी आया जब दिल्ली इस मुकाबले में कहीं दिखी ही नहीं, और ये वक्त शुरू हुआ मुंबई की गेंदबाजी से। लेकिन मैच में इतना आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं क्वालिफायर 1 में शुरुआत से आखिर तक क्या क्या हुआ। ये मुकाबला दुबई में था, और दुबई में होने वाले मुकाबलों में मुंबई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, और ऐसे में दिल्ली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अब लगा तो यही कि दिल्ली ने इस फैसले के साथ इस मुकाबले में बढ़त बना ली है, लेकिन पहले ही ओवर में डी कॉक ने 3 चौके लगाए और अपने इरादे साफ कर दिए। अब लगा कि मुंबई यहां पर दिल्ली पर दबाव बनाएगी, लेकिन तभी अश्विन की पहली गेंद में रोहित चलते बने और दिल्ली ने मैच में दबदबा कायम कर लिया। लगा दिल्ली के लिए टॉस जीतने का फैसला सही रहा, लेकिन फिर मैच ने पलटी ली और मुंबई ने रोहित के आउट होने के बाद भी रनों की गति को नहीं छोड़ा। डिकॉक से लेकर सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने खूब रन बनाए। डिकॉक ने 25 गेंद में 40 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 38 गेंद में 51 रन बनाए, ईशान किशन ने बनाए 30 गेंद में 55 रन, हार्दिक ने बनाए 14 गेंद में 37 रन और मुंबई ने बनाए कुल 200 रन। मुंबई ने रोहित और पोलार्ड के शून्य पर आउट होने के बाद भी 200 रन बना लिए, जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। लेकिन दिल्ली से उम्मीदें तो थी। हालांकि दुनिया जानती थी कि मुंबई के पास दुनिया के सबसे धाकड़ गेंदबाज हैं, यानी बुमराह और बोल्ट। दिल्ली अभी शुरुआत ही कर रही थी कि बिना खाता खोले एक के बाद एक 3 खिलाड़ी पवेलियन चलते बने, और दिल्ली दूसरी पारी शुरू होते ही मैच में बहुत पीछे हो गई। इतना पीछे कि कभी लगा ही नहीं कि दिल्ली इस मुकाबले में खेल रही है। पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले आउट, धवन भी शून्य पर आउट हो गए, रहाणे भी कोई रन नहीं बना पाए, कप्तान अय्यर भी महज 12 रन बनाकर आउट हो गए। कहानी दिल्ली की बल्लेबाजी के शुरुआती ओवर्स में ही साफ थी। इसके बाद दिल्ली बस 20 ओवर पूरे करने के लिए खेल रही थी और सब कुछ मुंबई के खाते में जाता दिखा। दिल्ली इस मुकाबले में कहीं भी मैच में मजबूत स्थिति में दिखी ही रही, लेकिन उसके पास दूसरा मौका है, यानी एलिमिनेटर में जो टीम जीतेगी क्वालिफायर 2 में दिल्ली उस टीम के साथ खेलेगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई अब 10 तारीख का इंतजार कर रही है कि आखिर फाइनल खेलना किसके साथ है। तो कल था क्वालिफायर 1 दिल्ली वर्सेस मुंबई। किसने कल के मैच का असली मोमेंट बनाया, दिखाओ भाया। बुमराह के आगे दिल्ली का निकला दम, बुमराह के कमाल के आगे दिल्ली बेदम। बुमराह के नाम मैच का असली मोमेंट, वो जो दुनिया का सबसे शानदार गेंदबाज है, वो जिसके आगे दुनिया का हर बल्लेबाज कांपता है, वो जिसकी ट्रो क्रॉसिंग यादकर दिल्ली के हर बल्लेबाज के दिमाग में खौफ की तरह रहती है। इस मुकाबले में उसी गेंदबाज का दम दिखा, ऐसी गेंदबाजी कि दिल्ली की बल्लेबाजी ढहती नजर आई। कहानी शुरू होती है बुमराह के पहले ही ओवर से, जहां उन्होंने शिखर धवन को अपनी पेस और यॉर्कर से बीट किया और खेल खत्म। इसके बाद तो बुमराह रुके ही नहीं, बुमराह ने मैडन डाले, डंडे उखाड़े और दिल्ली को बाहर कर दिया। बुमराह के आंकड़ों पर जरा नजर डाली। बुमराह ने डाले 4 ओवर, दिए 14 रन, जिसमें एक और मैडन डाला और चटकाए 4 विकेट। पूरे मुकाबले में बोल्ट का जादू भी शुरुआत में ही देखने को मिला, लेकिन बुमराह ने जो विकेट लिए वो कहानी में सबसे बड़ा मोमेंट था। इसलिए बुमराह के नाम रहा मैच का असली मोमेंट। कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, लेकिन कल के मैच में सेफ हैंड्स ऑफ द डे कौन था, देखते हैं।
इस कैच ने बदल दिया मैच। रोहित शर्मा ने पकड़ा अय्यर का कैच। रोहित के नाम सेफ हैंड्स मोमेंट। एक तरफ दिल्ली के सामने 200 रनों की चुनौती और दूसरी तरफ लगातार गिरते विकेट। अय्यर आक्रामक नहीं खेलते तो और करते भी क्या, लेकिन दिल्ली के ऊपर दबाव ऐसा कि अय्यर को हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री हासिल करनी थी और ऐसे में रोहित के साथ मिलकर बुमराह ने जो प्लान बनाया था वो काम कर गया। अय्यर आउट हुए और मैच में मुंबई की पकड़ लगभग बन चुकी थी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यही कैच बना मैच का सेफ हैंड्स मोमेंट। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी ने दिल्ली को कई मौकों पर दबाव की ऐसी परिस्थितियों से निकाला है और ऐसे में उम्मीदें हर किसी को थी कि दिल्ली को कप्तान अय्यर के साथ साथ किसी भी और बल्लेबाज का सहारा मिला तो खेल खुल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखा नहीं। अय्यर ने अपनी पारी की शुरुआत तो दमदार और आक्रामक अंदाज में की, लेकिन अभी उम्मीदें जगी भी नहीं थी कि वो आउट हो गए और दिल्ली के लिए मुकाबला शायद वहीं पर खत्म हो गया था। इसके बाद नाकाम कोशिश का दौर चला, लेकिन सब कुछ सिर्फ औपचारिकता नजर आ रही थी। बुमराह ने पारी के चौथे ओवर की आखिरी गेंद डाली। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अय्यर ने लगाई ड्राइव, लेकिन गेंद कभी जमीन पर रही नहीं और यही गलती हो गई। शॉर्ट कवर पर रोहित ने लिया तेजी से आता शानदार कैच और अय्यर दिल्ली की उम्मीदों को डुबा गए। 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर दिल्ली के कप्तान पवेलियन में थे। कुल मिलाकर दिल्ली के लिए अय्यर का क्रीज पर रहना इस मुकाबले में बेहद जरूरी था, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए और फिर मुंबई के लिए जीतना किसी केक वॉक की तरह था। आखिरकार दिल्ली इस मुकाबले में बुरी तरह हार गई और हमारे लिए मैच का सेफ हैंड मोमेंट बना रोहित शर्मा का ये कैच।